क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों कि लिनोकट तकनीकी, कौन सी तकनीकी? लिनोकट तकनीकी। इसके द्वारा जो दांडी यात्रा है इसका प्रसिद्ध छापा कलाकार किसने बनाया? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने बनाया, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है, या फिर नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। मित्रों गांधी जी की दांडी यात्रा का मतलब यहाँ से समझिएगा, दांडी यात्रा से और गांधी जी से जिस कलाकार का बढ़िया संबंध होगा उसी का जो है ये रचना होगा। तो सही जवाब क्या बनेगा? जो गांधी जी के कहने पे कांग्रेस जो आज की डेट की कांग्रेस है, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। इसके बहुत सारे अधिवेशन होते थे पहले प्रचार प्रसार के लिए, उस अधिवेशनों के पांडाल को सजाने का काम जिनका रहा वही है नंदलाल बोस। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों, दीने इलाही धर्म किसने चलाया? नाम दिया गया अकबर ने चलाया, जहांगीर ने चलाया, बाबर ने चलाया, या फिर हुमायूं के द्वारा चलाया गया। अब दीने इलाही धर्म की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं जो आपका दीने इलाही धर्म है मित्रों, वो एक अनपढ़ राजा ने चलाया है। किसने? अनपढ़ राजा ने चलाया था। राजा की मृत्यु पेचिश के कारण हुई थी। राजा के फादर का नाम क्या था? हुमायूं था। और सही जवाब अकबर के साथ देना पड़ेगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया साइबेरिया के एक विरले सारस का चित्र किसने बनाया? नाम अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का है, मिस्किन का है और हाजी मदनी का नाम दिया गया। साइबेरिया का एक विरला सारस, मित्रों साइबेरिया का एक विरला सारस जो रचना है बहुत अच्छी रचना है और बहुत अच्छा पक्षी चित्रकार उसे बनाएगा। अब मित्रों पक्षी चित्रकार तो यहाँ पे 2 नाम दिया गया, एक मिस्किन है जो अकबर के काल के बढ़िया चितेरा हैं, अकबर के काल के बहुत अच्छे पक्षी चितेरा हैं, और एक यहाँ पे मंसूर नाम दिया गया जो जहांगीर का काल, जो जहांगीर के काल का बढ़िया पक्षी चितेरा है। तो मित्रों साइबेरिया का जो बिरला सारस चित्रण है वो आपका उस्ताद मंसूर ने बनाया, जो जहांगीर के काल के बढ़िया पक्षी चितेरा हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सामंत सिंह का उपनाम था, नाम दे दिया गया श्री रणजोर जी था, रणछोड़ जी था, सूरध्वज मूलराज था, गोवर्धन निहाल चंद्र था, या फिर मित्रों नागरीदास था। सामंत सिंह का उपनाम पूछा जा रहा है और मित्रों आप जानते हैं उपनाम मतलब दूसरा नाम, और दूसरा नाम क्या था? तो राजा सावंत सिंह का उपनाम था नागरी, और नागरी के साथ इन्होंने दास लगाया तो नाम हो गया नागरीदास। तो सही जवाब क्या होगा मित्रों? नागरीदास होगा। तो सामंत सिंह का उपनाम क्या रहेगा? नागरीदास रहेगा, याद रखिएगा नागरीदास रहेगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे मित्रों। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है आपसे कि महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित किया गया है? नाम दिया गया 17वीं गुफा में भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया है, पहली गुफा में दर्शाया गया, 14वीं गुफा है, या फिर दूसरी गुफा है। मित्रों महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाने को जो काम किया गया वो कौन सी गुफा में किया गया? तो आपकी जहाँ सबसे ज़्यादा चित्रण होता है यानी चित्रशाला, उसमें किया गया। याद रखिएगा ये अजंता कहाँ पे है? अजंता आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा मित्रों। आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 6, यमन सुंदरियों के चित्र डाडाडाड के काल में बनाए गए। नाम बाबर का है, अकबर का है, हुमायूं का है, शाहजहां का है। यमन सुंदरी का चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। जो यमन सुंदरियों का चित्र है ये बहुत अच्छी रचना है। यमन सुंदरी का चित्र ये शाहजहां के काल की बहुत अच्छी रचना है मित्रों। शाहजहां का काल जहां स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब आपको शाहजहां के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कहा जा रहा है बैले रिहर्सल, बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? नाम कुर्बे महोदय का है, पिशारो महोदय का है, डेंगा का है और एडवर्ड मोने का नाम दिया गया। बैले रिहर्सल जैसी बढ़िया रचना कौन से कलाकार की है? मित्रों बैले रिहर्सल आपसे पूछा जा रहा है तो यह रचना जो है डेंगा महोदय के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब आपको डेंगा के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैन विद डॉग, मैन विद डॉग ये शिल्पकला है अंगस्ट रेडियन की है, ध्रुव मिस्त्री की है, एरिस्टाइड मोलेल की है और नाम राघव कनेरिया का भी दिया गया है। मैन विद डॉग
आदमी है मित्रों कुत्ता के साथ। ऐसा दृश्य जो बनाया गया, ऐसा अनुपम दृश्य जो बनाने का काम रहा वो ध्रुव मिस्त्री जी का रहा। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा, ध्रुव मिस्त्री के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है घर जतन नामक गद्य श्रृंखला किसने लिखी? क्या जीएम शेख ने लिखी, क्या एम पांड्या ने लिखी, क्या ज्योति भट्ट ने लिखी, या फिर बलबीर सिंह कट्टे के द्वारा लिखी गई? घर जतन नामक गद्य श्रृंखला मित्रों, घर जतन नामक जो गद्य श्रृंखला है वो लिखी जाती है कौन से कलाकार के द्वारा? गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा? घर जतन जो श्रृंखला लिखी गई है मित्रों, गद्य श्रृंखला है, रचना है, गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखी है। तो सही जवाब जो है जीएम शेख के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, सांझी किस राज्य की लोक कला है? नाम महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटक का है। सांझी की बात हो रही है मित्रों। सांझी कौन से राज्य की लोक कला है? सांझी अपने यूपी की लोक कला है। सही जवाब क्या बन रहा है? बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 10 के डोज के साथ। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। क्वेश्चन कह रहा है खरबुजिया गुम्मद, क्या खरबुजिया गुम्मद का उदाहरण है? नाम दिया गया जामा मस्जिद आगरा वाली है, ताजमहल आगरा वाला है, मोती मस्जिद आगरा वाला है, या फिर गोल गुम्मद जो आपका कर्नाटका में है वो है। मित्रों खरबुजिया गुम्मद, जो खरबुजिया टाइप का आकार का हो गुम्मद, वो गुम्मद किसका उदाहरण? सही जवाब बताना है। खरबुजिया गुम्मद जो है वो जामा मस्जिद आगरा वाली है। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर छापिएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। आपसे कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चंस, द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड माध्यम में किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम आर.एस. बिष्ट का है, नाम जतिन दास का है, नाम राजीव लोचन का है, नाम ए रामचंद्रन का है। द रियलिटी ऑफ विजन रचना पूछी जा रही मित्रों। द रियलिटी ऑफ विजन जो रचना है वो राजीव लोचन जी की है। तो सही जवाब वी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है मित्रों, जल रंग बुडकट, वोट्स ऑन पदम। वोट्स ऑन पदम जो 1936 की रचना है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? नाम अमृता शेरगिल का है, नाम रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती का है, नाम अनुपम सूद का है, और नाम जामिनी राय का भी दिया गया। बोर्ड्स ऑन पदम की बात हो रही है मित्रों। बोर्ड्स ऑन पदम जो रचना है वो रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की है। तो सही जवाब वो शी के साथ देना। जल रंग में बनाई गई है, बुडकट माध्यम दिखाया जा रहा है। सही जवाब जो है वो शी के साथ बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। नाम अजय कृष्ण जी हैं, नाम लक्ष्मण पै जी हैं, नाम जी.आर. संतोष जी हैं, और नाम के.सी.एस. पणिक्कर का है। यूपी के समकालीन चित्रकार कौन है मित्रों? तो यूपी के समकालीन चित्रकार में जयकृष्ण का नाम आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, आपकी स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? किस चित्रकार ने फिल्म में क्या प्रेम संन्यास, प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई? मित्रों एक फिल्म है प्रेम संन्यास। प्रेम संन्यास में राजा जो है शुद्धोधन कौन बना रहा? पीसी सान्याल जी रहे, एम.एफ. हुसैन जी रहे, शारदा चरण वकील जी रहे, या फिर जतिन दास जी रहे? आप जानते हैं मित्रों कि प्रेम संन्यास एक फिल्म है, उसमें राजा शुद्धोधन की जो भूमिका निभाई जाती है वो निभाई जाती है शारदा चरण वकील के द्वारा। तो सही जवाब वी के साथ देना, शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, क्या कह रहा है? पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा, प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? नाम दिया गया E.H. गोम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई, नाम दिया गया स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई, नाम आर कलिंगवुड का है, और नाम रूडोल्फ और हेमन का है। मित्रों प्रेजेंस ऑफ शिवा जैसी बढ़िया पुस्तक कौन से कलाकार ने लिखी है? आप जानते हैं प्रेजेंस ऑफ शिवा, शिव के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। ऐसी रचना स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा मेंटेन की गई है। तो सही जवाब जो देना होगा मित्रों उसी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहा, नाम स्वर्गीय महादेवी वर्मा का है, अमृतलाल नागर का है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता है, और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कहा जा रहा है जो साहित्यकार भी हैं उसके साथ चित्रकार भी हो गए। तो मित्रों साहित्यकार भी हैं, चित्रकार भी हैं। आप महादेवी वर्मा के बारे में भी पढ़े होंगे, अमृत राय के बारे में भी पढ़े होंगे, जगदीश गुप्त के बारे में पढ़े होंगे। तो सही जवाब जो यहाँ देना होगा वो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर छापना होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे
ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित है। कौन सा कलाकार ऐसा है जिसके 11 यानी 11 मूर्तियां दिल्ली में है? मृणालिनी मुखर्जी की है, मीरा मुखर्जी की है, डीपी राय चौधरी की है या फिर उषा रानी हुजा की है? मित्रों, कौन सा कलाकार ऐसा है जिसकी 11 मूर्तियां दिल्ली में प्रदर्शित हैं? कलाकार बहुत अच्छा होगा, मूर्ति शिल्पी है मित्रों, तो भारत का एक अच्छा मूर्ति शिल्पी जो मुंबई कॉलेज में पहले क्या रहा है? प्रिंसिपल रहा है। तो सही जवाब डीपी राय चौधरी के साथ लगा लो, सही जवाब बी के साथ बिठा लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत 1922 किस शहर से थे? नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, मुंबई का है और दिल्ली का है। मित्रों, आप जानते हैं कृपाल सिंह शेखावत कौन से शहर से थे? तो कृपाल सिंह शेखावत की जब भी बात आती है मित्रों, आप जानते हैं बहुत अच्छा शहर है, राजधानी है। अशोक गहलोत जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, नाम होगा जयपुर का। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों, मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं मिस्र की मूर्तियों में, यूनानी की मूर्तियों में, भारतीय मूर्तियों में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में? मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं। जो मानव आकृति है मित्रों, सेम डांसिंग पोजीशन में दिखाई देती है यूनानी मूर्तिकला में। तो सही जवाब जो है उसी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल, क्या मीरा पैनल, ये भित्ति चित्र कौन से स्थान पर बना है? आपसे ये पूछा जा रहा है मित्रों। और कहा जा रहा है जयपुर में मीरा पैनल बना है, दिल्ली में बना है, शांति निकेतन में बना या फिर बड़ोदरा में बना है? मीरा पैनल की बात हो रही है मित्रों, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया, जिन्हें प्यार से क्या कहा जाता है? मास्टर मोसाई कहा जाता है। आप जानते हैं मीरा पैनल जो बना है वो बड़ोदरा में बनाया गया इनके द्वारा। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है टाइगर इन मूनलाइट, टाइगर इन मूनलिट नाइट, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? टाइगर इन मूनलिट नाइट फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया, जोगेन चौधरी की रचना है, गणेश पांडे की है या फिर नीरज मजुमदार की है? मित्रों, रचना अच्छी है, रचनाकार भी अच्छा होगा, रचनाकार का नाम जोगेन चौधरी है। तो सही जवाब जोगेन चौधरी के साथ दे दो, सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है किसकी कृतियों में जलरंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, राम कुमार का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है और नसरीन मोहम्मदी का नाम दिया गया। किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया? मित्रों, गोल्डन कलर का जो प्रयोग किया गया है वो भारत के पहले घनवादी कलाकार हैं। तो सही जवाब भारत के पहले घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर का होगा। सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है नेपाल वार मेमोरियल, क्या नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई? नाम रामकिंकर वैज का है, राम विश्वतार का है, मनु श्रीवास्तव का है और धनराज भगत का नाम दिया गया। नेपाल वार मेमोरियल की बात हो रही है मित्रों। नेपाल वार मेमोरियल जैसी बढ़िया रचना में रामकिंकर वैज ने मूर्ति बनाई। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा जा रहा है यमुना शीर्षक चित्र किसका है? नाम अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, छितिन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस का है और श्याम बिहारी अग्रवाल का है। आपको बताना है यमुना शीर्षक से चित्र किसने बनाया। यमुना शीर्षक से चित्र किसके द्वारा बनाया गया? मित्रों, सही जवाब छितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं। तो सही जवाब हमें छितिन्द्र बाबू के साथ देना होगा, सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम रवि वर्मा का है, अमन सिंह गुलाटी का है, हेमंत मजूमदार का है या निरंजन राय का है? लेडी विद लैंप की बात हो रही है मित्रों। लेडी विद लैंप रचना किसकी है? लेडी विद लैंप रचना जो है वो हेमंत मजूमदार की है। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर छापना है, सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर है मित्रों, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ को किसने लिखा? श्रीनगर राज्य का इतिहास, श्रीनगर राज्य का इतिहास मौला राम ने लिखा, चत्तू शाह ने लिखा, नैन सुख ने लिखा या फिर माणकू के द्वारा लिखा गया? श्रीनगर राज्य का इतिहास जो लिखा जाता है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है। आप जानते हैं ऐसी काव्य संग्रह मौला राम लिखेगा। तो सही जवाब मौला राम के साथ लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों, ए के साथ आप आंसर सजाओ। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों कि फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम मुकुल डे का है, ज्योति भट्ट का है, नीरज मजुमदार का है, जयकृष्ण अग्रवाल का है। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कलाकार पूछा जा रहा है मित्रों। सही जवाब नीरज मजुमदार का बनेगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, दी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर है, प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है मित्रों, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री ने की। नाम हेनरी मूर का है, ओ हेनरी का है, वाल्टर स्कॉट का है और मोर क्राफ्ट का दिया गया। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की जो चर्चा है वो कौन सा यात्री करेगा मित्रों। यात्री का नाम मोर क्राफ्ट होगा। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ देना है, मोर क्राफ्ट इज द राइट आंसर छापना है। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित था। नाम कांगड़ा शैली का है, चंबा शैली का है, गुलेर शैली का है और वशोहली शैली का भी दिया गया। देवीदास की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं देवीदास का जो संबंध होता है वो लोक कला से आधारित शैली पर होता है, लोक कला। अब लोक कला पर आधारित शैली कौन सी है मित्रों। यहाँ पे वशोहली शैली जो लिखी हुई है यही आपकी लोक कला पर आधारित शैली है। तो देवीदास शैली का चित्रकार है। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। क्या कह रहा है आपसे, भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता रही है। भारी स्तंभ है और भित्तीय पक्ष खूब तगड़ा है मित्रों। ऐसा दृश्य कहाँ की विशेषता बताई जा रही है। ऐसे दृश्यों की जब बात आती है तो गोथिक, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और पुनरुत्थान की बात हो रही है। इसमें से भारी स्तंभ कहाँ है, तगड़े तगड़े बड़े बड़े स्तंभ हैं रोमनस्क शैली में। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर छापना होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ। नाम एथिना का है, अफ्रोदिति का है, नीस का है और मेरी का नाम दिया गया। शास्त्रीय कला में कौन सी देवी का अंकन मैक्सिमम हुआ है मित्रों। शास्त्रीय कला में मैक्सिमम जो अंकन दिखाई देता है वो अफ्रोदिति का दिखाई देता है। तो सही जवाब अफ्रोदिति लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपका 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर। लाफिंग कैवेलियर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। क्या रेम्ब्रा की रचना है, क्या फ्रांस हाल्स ने बनाया, क्या जैन स्टीन ने बनाया या फिर योहानेस वर्मियर के द्वारा बनाया गया। लाफिंग कैवेलियर जैसी बढ़िया रचना के लिए किस कलाकार का नाम आएगा। फ्रांस हाल्स का नाम आता है मित्रों लाफिंग कैवेलियर के लिए। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। 17वीं सदी की बढ़िया रचनाओं में शुमार है लाफिंग कैवेलियर। तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है लैंडस्केप की संग्रहित चित्रकार ने बनाए। नाम टर्नर का है, मोने का है, कोरो का है, देंगा का है। लैंडस्केप कौन सा अंग्रेज चित्रकार बनाएगा मित्रों। लैंडस्केप की अगर बात आती है तो लैंडस्केप के लिए टर्नर का नाम आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नानमग्न युवतियाँ। मित्रों रचना स्नानमग्न युवतियाँ भी बहुत अच्छी है और बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी बहुत अच्छा है। तो ये दृश्य चित्र पूछा जा रहा है किसने बनाया। नाम दिया गया विंसेंट वॉन गॉग का, नाम रेनवार का भी है, पाल सेजान और मिले का नाम दिया गया। बीड़ी सिगरेट पीने वाला और स्नानमग्न युवतियों जैसी बढ़िया रचना के लिए किस कलाकार का नाम होगा। तो मित्रों कलाकार में पाल सेजान का नाम आएगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे, ओमेन विथ हैट। ओमेन विथ हैट जो रचना है 1905 की है मित्रों। ये प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई। क्या हेनरी मातिस ने बनाई, क्या चॉलेंस कैमोन के द्वारा बनाई गई, क्या आंद्रे देयर ने बनाई या फिर जीन पाई के द्वारा बनाई गई। ओमेन विथ हेड रचना, ओमेन विथ हेड रचना जो बनाई गई मित्रों वो बनाई गई हेनरी मातिस के द्वारा। तो सही जवाब जो लगाइए वो हेनरी मातिस के साथ लगाइए। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइए मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे, डेथ वेड यानी ये कैनवास पे तेली रचना है 19वीं सदी की है। ये चित्र पूछा जा रहा है डेथ बेड किसने बनाया। नाम जे स्वामीनाथन का है, एडवर्ड मुंग का है, जाहिदा खानम का है और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। डेथ बेड यानी मृत्यु वाला जो सैया है मित्रों या मृत्यु वाला जो बेड है उसको किसने बनाया। तो एडवर्ड मुंग की रचना है। हमें एडवर्ड मुंग के साथ आंसर्स लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
क्या पूछा जा रहा है मित्रों 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है। अब आधुनिक पोस्टर के फादर की बात हो रही है मित्रों, नाम एडवर्ड का है, एडवर्ड डेंगा का है, जूल्स चार्ट का है और नाम पियरे आंगस्ट रेनवा का नाम दे दिया गया है। आधुनिक पोस्टर का फादर किसे कहा जाता है। अब आधुनिक पोस्टर का जो फादर उपनाम दिया गया मित्रों वो जूल्स चार्ट का नाम दिया गया, तो सही जवाब जूल्स चार्ट के साथ देना, सही जवाब आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा 9 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, नींद पेंटिंग किसकी है। नाम पाब्लो पिकासो का है, रामनाथ रीचा का है, सल्वाडोर डाली का है और मोनेट का नाम दिया गया। नींद पेंटिंग किसके द्वारा मेंटेन की गई मित्रों, जो नींद रचना है वो सल्वाडोर डाली ने बनाई है, तो सही जवाब सल्वाडोर डाली लगा लो, सही जवाब आप बी के साथ बना लो, पी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया द मड बाथ। द मड बाथ 1914 का रचना है ये पेंटिंग, क्या जैक्सन पोलार्क ने बनाई मड बाथ, क्या होलमन हंट ने बनाई, डेविड वामबर्ग ने बनाई या फिर सतीश गुजराल के द्वारा द मडबाथ को बनाया गया। मडबाथ रचना अच्छी है मित्रों, पेंटिंग अच्छी है, डेविड वामबर्ग के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब डेविड वामबर्ग लगा लो, सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे क्या कह रहा है, एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक है, नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का दिया गया, भूरीबाई का दिया गया, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दे दिया गया। मित्रों एक बढ़िया वाला प्रख्यात है, भारतीय कला समालोचक है, समालोचक में किसका नाम आएगा, चारों नाम पढ़ने के बाद आप एक ही नाम लगा पाएंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो सही जवाब क्या बना पाएंगे, फर्स्ट के साथ बनाएंगे, यानी ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर, पुरानी और वृत्ताकार मंदिर मिली है सांची में, गया के बराबर की पहाड़ियों में, जयपुर के बैराठ में या फिर विदिशा के बेशनगर में। मित्रों भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर की बात हो रही है, अब पुरानी और वृत्ताकार मंदिर हो तो जयपुर का बैराठ वाला बेल्ट होगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है, प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा, प्राचीनतम भगवान विष्णु की प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। नाम दिया गया ललितपुर उत्तर प्रदेश की है, नाम मल्हार छत्तीसगढ़ का है, नाम गया बिहार का है और नाम विदिशा मध्य प्रदेश का दिया गया। मित्रों भगवान विष्णु की पुरानी वाली प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई मल्हार छत्तीसगढ़, तो सही जवाब क्या होगा, सी के साथ बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। दक्कन का ताजमहल बीबी का मकबरा है मित्रों, जामी मस्जिद है, मोती मस्जिद है या फिर औरंगजेब का मकबरा है। मित्रों दक्कन का ताजमहल किसे उपमा दी गई है, दक्कन के ताजमहल की बात करें मित्रों तो जिसे कहा जाता है किसका, ताजमहल का फूहड़ नकल जिसे कहा जाता है, यानी ताजमहल का डुप्लीकेट किसे कहा जाता है, बीबी के मकबरे को कहा जाता है। अब ये औरंगजेब की बीबी का मकबरा है मित्रों, और आप जानते हैं कि ये मुंबई वाले बेल्ट में है, तो सही जवाब दक्कन का ताजमहल के लिए भी बीबी का मकबरा ही नाम लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 5 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा, आपसे कह रहा है मित्रों सुदीप राय थे कार्टूनिस्ट थे, नृत्यकार थे, चित्रकार थे या फिर बांसुरी वादक रहे हैं। सुदीप राय साहब की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं जो सुदीप राय का संबंध होता है वो एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में होता है, तो सही जवाब चित्रकार के साथ दीजिएगा, सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, द मॉन्यूमेंट किसकी मूर्ति शिल्पी है। नाम एस धनपाल का दिया गया, राघव आर कनेरिया का दिया गया, बलवीर सिंह कट का नाम है और धनराज भगत का भी नाम दिया गया। द मॉन्यूमेंट जैसी बढ़िया रचना के लिए आप किसका नाम उजागर करेंगे। द मॉन्यूमेंट जैसी बढ़िया रचना के लिए बलवीर सिंह कट का नाम जोड़िएगा, सही जवाब जो है वो बी के साथ जोड़िएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रैबिट जो है स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है मित्रों, ये कलाकृति किस कलाकार के द्वारा बनाई गई। क्या जेफ कूंस ने बनाई रैबिट को, क्या मार्क सॉन्गल ने बनाई, क्या रोडिन की रचना है या फिर हेनरी मूर के द्वारा रैबिट को बनाया गया। मित्रों रैबिट रचना जो अच्छी रचना है, स्टेनलेस स्टील की रचना है, तो ये जेफ
कोन्स के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट, क्या अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? नाम रानके केब्स का है, नाम रॉबर्ट स्मिथन का है, नाम रिचर्ड लिम्पोर्ड का है और नाम डोनाल्ड जड़ का दिया गया। मित्रों अर्थ आर्ट में ज़्यादा आगे यानी अर्थ आर्ट में सबसे आगे वाले पंक्ति में खड़ा रहने वाला कलाकार कौन है? तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद रनाके, रॉबर्ट्स, डोनाल्ड और रिचर्ड में क्या नाम लगाएंगे? तो अर्थ आर्ट में आगे वाले श्रेणी पे खड़ा रहने वाला कलाकार रिचर्ड लिम्पोर्ड है मित्रों। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों मॉडर्न आर्ट। ये मॉडर्न आर्ट पुस्तक है मित्रों, इसके लेखक के बारे में आपको बताना है। नाम दिया गया एमिल जोला, नाम दिया गया H.H. आर्नेशन, नाम पिशारो का है और आनंद कैडिस कुमार स्वामी का भी दिया गया। मॉडर्न आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी है? तो H.H. आर्नेशन के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। नाम लक्ष्मण व्यास का है, नाम लत्तिका कट्ट का है, नाम राम सुतार का है और पी राजीव नयन का नाम दिया गया। मित्रों नया जो संसद भवन बना दिल्ली में बना, आप जानते हैं उसमें एक अशोक स्तंभ बनाया गया, वो भी कांस्य माध्यम में बनाया गया। तो उस पर जो नया संसद भवन में अशोक स्तंभ बनाया गया उसकी जो कांस्य प्रतिमा है वो किसके द्वारा बनाई गई? तो इन चारों कलाकारों में लक्ष्मण व्यास के द्वारा उसे मेंटेन किया गया। तो सही जवाब आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों कह रहा है 1976 ईस्वी में किसने कासोली कला संस्थान, कौन सा? कासोली कला संस्थान, इसको संगठित करने का काम 1976 में किया था। नाम दिया गया भूपेन खक्कर ने किया, ज्योति भट्ट ने किया, विमान सुंदरम ने किया या फिर के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा किया गया। 1976 के सन की बात कर रहा है। 1976 में कासोली कला संस्थान को जो संगठित करने का काम रहा वो विमान सुंदरम साहब का रहा। तो सही जवाब आपको वी के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। मित्रों आप जानते हैं आपकी परीक्षा में ऐसे ही 4 क्वेश्चंस जो है, एक प्रश्न और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, इसी को कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आप जानते हैं इसे OMR वाले शीट पे ही भरा जाता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर पे ही आपको ABCD में गोला काला करना होगा। जो प्रश्न है उसके सामने जो ऑप्शन सही गया है उसे गोला करना होता है। हमें उम्मीद है OMR भरना आप सभी को आता होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात हो रही है, जर्नी 1। मित्रों जर्नी 1 रचना पूछा जा रहा है और बर्ड एंड माउंटेन, वर्ड एंड माउंटेन जो चित्र श्रृंखला है ये कला है KG सुब्रमण्यम साहब की, क्या रामकिंकर वैद साहब की है, सतीश गुजराल की है या फिर इनमें से कोई नहीं। जर्नी 1 चित्र श्रृंखला है और वर्ड एंड माउंटेन मित्रों बहुत अच्छी रचनाएं हैं और रचनाएं अगर अच्छी हैं तो रचनाकार भी बहुत अच्छा ही है और इसमें से एक नाम दिया गया KG सुब्रमण्यम का। तो सही जवाब हमें KG सुब्रमण्यम लगाना होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। ए के साथ हमें सही जवाब लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है आपसे? मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? नाम दिया गया नारायण श्रीधर बेंद्रे ने किया, नाम दिया गया धनराज भगत ने किया, नाम दिया गया राम कुमार ने किया, नाम दिया गया जे स्वामीनाथन ने किया। मजदूर आवाज पत्रिका मित्रों आप जानते हैं जो मजदूर आवाज पत्रिका है इसके संपादन की बात हो रही है और इसका संपादन जो रहा है वो रहा है जे स्वामीनाथन के अंडर में। तो सही जवाब जगदीश स्वामीनाथन लगाना पड़ेगा, सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है निराशा और शांति का मार्ग, निराशा और शांति का मार्ग जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम नीरज मजूमदार का है, नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, नाम गोपाल घोष का है और नाम अर्पिता सिंह का है। मित्रों निराशा और शांति का मार्ग, निराशा और शांति का मार्ग जो चित्रण है बहुत अच्छा चित्रण है और ये चित्र जो मेंटेन किया गया ये भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा मेंटेन किया गया। तो हमें सही जवाब VC सान्याल देना पड़ेगा, हमें सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, प्रश्न संख्या 5। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है झेलम, रचना है झेलम, चौपाटी, आज, ये सब रचनाएं हैं मित्रों, ये सब रचना पूछा गया ये चित्रण किसके हैं? नाम दिया गया सैयद हैदर रजा ने बनाए, नाम दिया गया चौपाटी के हब्बार की है, यानी कृष्ण कैंटागिरी हब्बार की है, नाम दिया गया मुल्कराज आनंद साहब ने बनाया या फिर डी देवलाली करके द्वारा बनाया गया।
मित्रों झेलम रचना, चौपाटी रचना, आज रचना, इसके लिए पूछा जा रहा है क्या कलाकार होगा। यानी चारों ऑप्शंस में आपने पढ़ा तो सैयद हैदर रजा का नाम आपने पाया, सही जवाब सैयद हैदर रजा के साथ देना होगा, यानी एसएच रजा इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 मित्रों आपसे कह रहा है चरवाहा। क्या? चरवाहा। चरवाहा रचना है निराशा और शांति का मार्ग। निराशा और शांति का मार्ग जैसा चित्र किसने बनाया? चरवाहा है, निराशा और शांति का मार्ग है। क्या गोपाल घोष की रचना है? क्या भावेश चंद्र सान्याल की रचना है? क्या नीरज मजुमदार की रचना है? या फिर रवि वर्मा की रचना है? मित्रों चरवाहा रचना हो या फिर निराशा और शांति का मार्ग हो, ये अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। और अगर ये रचना की बात कर रहा है तो रचनाकार भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में एक नाम आएगा। चरवाहा रचना भावेश चंद्र सान्याल की है, तो भावेश चंद्र सान्याल के साथ आंसर्स लगाइए, वीसी सान्याल आंसर्स बनाइए। सही जवाब क्या बन रहा है? बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर है। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। ययाति कृत में कुल कितने मूल शिल्पी हैं? 12 शिल्पी हैं, 13 शिल्पी हैं, 14 शिल्पी हैं या फिर 16? मित्रों ययाति कृति में कुल कितने मूल शिल्पी हैं? मूल की बात हो रही है यानी मेन, तो उसमें 13 का नाम आएगा। 13 मूल शिल्पियों का उल्लेख ययाति कृति में हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 क्या चल रहा है। उषा व सबितार। उषा व सबितार टेराकोटा माध्यम में है। ये जैसी मूर्ति शिल्प किसने बनाई? उषा और सबितार जैसी बढ़िया मूर्ति शिल्प चिंतामणि कर ने बनाई, यामिनी रंजन राय ने बनाई, सोमनाथ होर की है या फिर अमृता सहगल की है? उषा व सबितार। उषा व सबितार जैसी मूर्ति शिल्प किसने बनवाई है? तो उषा और सबितार जैसी जो मूर्ति शिल्प है मित्रों वो बनवाई गई चिंतामणि कर के द्वारा। तो सही जवाब जो देना पड़ेगा वो चिंतामणि कर के साथ देना पड़ेगा, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों 17 दिसंबर 2017 को डाडाडाड का निधन कब हो गया? नाम नागजी पटेल का है, नाम महेंद्र पांड्या का है, नाम नागजी पटेल है, मीरा मुखर्जी। मित्रों एक को नंदलाल बोस कर लो। क्या? नंदलाल बोस कर लो, ठीक है, या बसु कर लो। 17 दिसंबर 2017 को किसका निधन हुआ? कहने का मतलब ये है 17 दिसंबर 2017 को नागजी पटेल साहब का जन्म हुआ, सॉरी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु है मित्रों। आप जानते हैं निधन किसी का भी सुखद नहीं होता, दुखद होता है। तो सही जवाब आप नागजी पटेल के साथ लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होगा। 17 दिसंबर 2017 को दुखद निधन नागजी पटेल साहब का हुआ। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, नाम दिलीप शाह का है, नाम माधवी पारिक का है और नाम कृष्ण केंटागिरी हेब्बार का है। भारतीय नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो भारतीय नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र कृष्ण केंटागिरी हेब्बार का है। सही जवाब हमें डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर लगाना है। सही जवाब हमें डी के साथ बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ? धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम लोथल का है, चनहुदड़ो का है, कालीबंगा और बनवाली का नाम दिया गया। धूर्त लोमड़ी जो पंचतंत्र में है उसके बारे में पूछा जा रहा है कहाँ से मिली थी। धूर्त लोमड़ी का चित्रण मित्रों भारत का एक स्थान गुजरात में पाया जाता है और भारत का वह स्थान गुजरात वाला कौन सा है? लोथल। तो सही जवाब लोथल के साथ लगाना पड़ेगा। जो आपके पंचतंत्र यानी विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में वर्णित है धूर्त लोमड़ी, उसका चित्रण लोथल में है, वहां से मिला था। सही जवाब आप लोथल के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रमाण से, प्रभाविता से या फिर संतुलन से। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है मित्रों? संबद्धता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? जो आपका संबद्धता का सिद्धांत है मित्रों, जहां अनुपात की बात आएगी, अनुपात की बात आएगी, उससे संबंधित है। यानी संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित है। तो सही जवाब हमें जो है वो सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे? एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड यानी सतह हो सकते हैं? नाम 1 का है, 5 का है, 3 का है, अनगिनत का है।
मित्रों पूर्ण चित्र है, उसमें कितने ग्राउंड होते हैं, कितने ग्राउंड, सतह की बात कर रहा है, कितना ग्राउंड दिखाई देगा। तो मित्रों अगर पूर्ण रूपेण चित्रित तो हो गया है तो उसमें 3 सतह आएगी। सही जवाब वी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर, आपको लगाना पड़ेगा। 3 सतह में चित्रण पूरा हो जाता है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नाम दिया गया पर्सी ब्राउन ने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया, स्टेला कैम्ब्रिज ने किया या फिर जेम्स फर्ग्यूसन ने किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो अंग्रेजी अनुवाद है मित्रों, आप जानते हैं कि वो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा किया गया है। तो हमें सही जवाब स्टेला कैम्ब्रिज देना होगा, यानी वी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, शलो द रिफ्यूजिसेस। शलो द रिफ्यूजिसेस क्या था? कला प्रदर्शनी थी, म्यूजियम था, चित्र था या फिर राजनीतिक संस्था? स्लो द रिफ्यूजिसेस की बात हो रही है। स्लो द रिफ्यूजिसेस जो है मित्रों वो क्या रहा है? कला प्रदर्शनी रही है। तो सही जवाब हमें कला प्रदर्शनी के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर छापना होगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? मित्रों कोई रंगाई की जाए तो उसमें कर्णवत यानी ऐसी ऐसी रेखा या फिर ऐसी ऐसी रेखा का प्रयोग हो, तिरछी रेखा। नाम दिया गया बंधेज में ऐसा होता है, सिबोरी में ऐसा होता है, लहरिया में ऐसा होता है या फिर बॉटिक में ऐसे पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो रंगने की वह विधा है मित्रों उसे लहरिया कहा जाता है। लहरिया में आपको कर्णवत पैटर्न दिखाई देता है, कर्णवत पैटर्न में ही पट्टियों को रंगा जाता है। तो सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है, 2 आयामी कला है। 2 आयामी कला क्या है? चित्रकला है, संस्थापन है, मूर्ति कला है या फिर पात्र कला है? 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, 2 आयामी की बात हो रही है। तो 2 आयामी कला आपकी चित्रकला होती है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? जो आपका कलर है, रंग है मित्रों, इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? हू कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, वैल्यू कहते हैं या फिर विबग्योर कहते हैं? मित्रों रंग को तकनीकी भाषा में जो नाम दिया गया उसे हू नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हू नाम दिया गया। तो सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट के साथ होगा, यानी ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपसे? हिंगल। हिंगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा, यानी कितने भागों में ललित कला को हिंगल ने बांटा? नाम दिया गया 8 वर्ग बताए, 5 वर्ग बताए, 3 वर्ग बताए या फिर 9 वर्ग बताए? मित्रों हिंगल के अकॉर्डिंग अगर आप ललित कला देखेंगे तो ललित कलाओं को 5 खंडों में विभाजित किया गया। तो सही जवाब 5 खंड बनाना पड़ेगा, यानी सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 10 नंबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? नाम दिया गया माइकल एंजेलो का, नाम दिया गया लियोनार्डो का, नाम टर्सियन का है और नाम राफेल का है। स्कूल ऑफ एथेंस किसने चित्रित किया? ये क्वेश्चन है। स्कूल ऑफ एथेंस की जब भी बात आती है राफेल का नाम आता है। सही जवाब राफेल के साथ देना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर आपको छापना पड़ेगा। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, और डे से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि फला डे कब मनाया जाता है। अभी आपका आर्ट एंड कल्चर का पेपर है, इसलिए आर्ट एंड कल्चर से ही जुड़ा हुआ डे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, यानी दिन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कहा गया वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? नाम दिया गया 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 15 नवंबर को या फिर 22 अगस्त को। विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है मित्रों? आप जानते हैं कि विश्व आर्ट दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, यानी वी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्यारा क्वेश्चन है। घोड़े की मूर्तियाँ, घोड़े की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं बांकुड़ा के लिए, खुर्जा के लिए, गया के लिए या फिर हल्दी घाटी के लिए?
घोड़े की मूर्तियां कहाँ के लिए फेमस है मित्रों? तो जो घोड़े की मूर्तियां हैं वो ज़्यादा फेमस है बांकुड़ा की, तो हमें सही जवाब बांकुड़ा के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है? बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है। बस्तर का वुडन क्राफ्ट है, उसमें सफ़ेदा लगेगा, चीड़ लगेगा, नरकुल लगेगा या फिर बांस का प्रयोग होगा। बस्तर वुडन क्राफ्ट की अगर बात होती है तो बस्तर वुडन क्राफ्ट में जो काम लाया जाता है मित्रों, जिसे कहा जाता है विश्व की सबसे लंबी घास, उसका नाम है बांस, और बांस का प्रयोग बस्तर वुडन क्राफ्ट में किया जाता है। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है सोन रखना, सोन रखना, सोन रखना तथा चौक पूरना। क्या? चौक पूरना। ये लोक कला कौन से प्रदेश की है? नाम पश्चिम बंगाल का है, बंगाल का है, असम का है और उत्तर प्रदेश का है। सोन रखना और चौक पूरना ये लोक कला कौन से प्रदेश की है मित्रों? तो यह लोक कला आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। तो सही जवाब यूपी बनेगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। क्या? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो पुस्तक है मित्रों, इसके लेखन की बात हो रही है कि प्लेटो ने लिखी, कांट ने लिखी, हुसैन ने लिखी या फिर कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, वो कलिंगवुड के द्वारा लिखी जाती है। तो प्रोफेसर कलिंगवुड का नाम लगाइएगा, सही जवाब डी के साथ छापिएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा के 6 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेखित है? महाभारत में है, चित्रलक्षणम में है, रामायण में है या फिर ऋग्वेद में? चित्रकला के जन्म के संबंध में कौन से ग्रंथ में डाटा दिखाई देता है? तो मित्रों चित्रकला का जो जन्म हुआ है वो चित्रलक्षणम में हुआ है, तो सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा। अगर आपसे पूछा जाता कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो आपको ऋग्वेद याद रखना होता है, क्योंकि कला ऋग्वेद में उद्धृत है और ये संस्कृत भाषा में पूरा ऋग्वेद लिखा गया, इसलिए जो कला शब्द है वो कौन से भाषा का है? संस्कृत भाषा का बनता है। लेकिन चित्रकला के जन्म के संबंध का जो उल्लेख है मित्रों वो चित्रलक्षणम में है, तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। तो रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? यशोधर ने दिया, बाणभट्ट जी ने दिया, भरत मुनि ने दिया या फिर केशवदास ने दिया? रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? तो रस भाव को शास्त्र का रूप देने का काम जो है वो भरत मुनि का रहा है। तो सही जवाब आचार्य भरत लगाओ या भरत मुनि लगाओ, सही जवाब बी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है एक पुंजीय रेखाएं दर्शाती हैं। अब एक पुंजीय रेखा क्या नाटकीयता दर्शाएगी, क्या शिथिलता दर्शाएगी, क्या संघर्ष दर्शाएगी या फिर प्रसार दर्शाएगी? मित्रों एक पुंज से रेखाएं अगर निकल रही हैं या एक पुंज पे आके मिल रही हैं तो वो क्या दर्शा रही हैं? प्रसार को दर्शा रही हैं। एक पुंज है इधर 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 हर साइड में निकल रहा है, यानी कि इसका प्रसार हो रहा है, यानी इसका बढ़ावा हो रहा है। तो ये सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है? नाम भूमि बंधन है, नाम स्थान निरूपण है, नाम स्थान है, ये सभी। मित्रों अंतराल को आप किस प्राचीन ग्रंथों में क्या नाम देते हैं? अंतराल को, अंतराल की अगर बात आती है तो अंतराल में स्थान भी आता है, भूमि बंधन भी आता है, स्थान निरूपण भी आता है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। ये सभी आंसर्स बनेंगे, यानी डी इज द राइट आंसर्स बैठेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन सारा है 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है वर्जिन स्पेस। वर्जिन स्पेस क्या है? नाम दिया गया लाल धब्बा है, रंगीन भूमि है, आकाश है या फिर खाली अंतराल है? मित्रों वर्जिन स्पेस की बात हो रही है। स्पेस मतलब अंतरालय होता है, स्पेस माने खाली स्थान होता है, आप जानते हैं। तो ये खाली अंतराल के बारे में बता रहा है। सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
आपसे कह रहा है मित्रों कि होमर होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। इलियड है, डिवाइन कॉमेडी है, मृतकों की पुस्तक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। होमर ने कौन सी पुस्तक लिखी। होमर की रचित पुस्तक का नाम इलियड है मित्रों। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। इलियड इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। ए के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे दे रहा, पूछा जा रहा है लामासू किस सभ्यता में अंकित हुआ है। नाम दिया गया चीनी सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। लामासू की बात हो रही है मित्रों। जो लामासू है वो कौन से सभ्यता का है, तो ग्रीक सभ्यता का है। इसलिए जो ऑप्शंस लगाना पड़ेगा वो सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है। नाम वास विधि का है, स्प्रे विधि का है, तैल विधि का है, उत्कीर्णन का है। कौन सी विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ मित्रों। वह विधि आपकी वास विधि है। वास विधि आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में नहीं दिखाई देती थी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। सिरामिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन सा विख्यात रहा है। नाम केबी जेन्ना का है, नाम निरंजन प्रधान का है, सतीश चंद्र गुजराल का है और एस नंद गोपाल का है। सिरेमिक म्यूरल या फिर सिरामिक म्यूरल की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं सिरामिक म्यूरल में एक खास कवि का नाम आता है और भाई साहब प्रधानमंत्री रहे हों, नाम होता है सतीश चंद्र गुजराल। तो इनके भाई साहब प्रधानमंत्री रहे भारत देश के। और सतीश चंद्र गुजराल जो है एक अच्छे क्या रहे मित्रों, एक अच्छे और बढ़िया म्यूरलिस्ट भी रहे हैं, कलाकार भी रहे हैं। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों काली लड़की, पीला चित्र, ईसा, बसंत, आदम और हवा, धन्य है, शांति दूत, ये सब बढ़िया चित्र है। किसके हैं। अर्पिता सिंह के हैं, केसी अस्पणिकर के हैं, ए रामचंद्रन के हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है काली लड़की या फिर धन्य है शांति दूत या फिर पीला चित्र, ईसा, बसंत, आदम, हवा, ये सब कुछ भी पूछा जाए तो आप नाम क्या लगाएंगे, केसी अस्पणिकर लगाएंगे। चारों ऑप्शंस देखने के बाद केसी अस्पणिकर के साथ आंसर्स लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है बेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में ययाति श्रृंखला जैसा चित्र किसका है। नाम हेमंत मिश्र का है, ए रामचंद्रन का है, भावेश चंद्र सान्याल का है और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। बेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में ययाति श्रृंखला किसकी है। तो बेदरा आर्ट नई दिल्ली में ययाति चित्र श्रृंखला जो बनाई गई मित्रों वो ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ नहीं सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपसे। मेले से वापसी हो, हरा सेब हो, लाल मेज हो या फिर चीनी बर्तन हो। चीनी बर्तन, मेला से वापसी, हरा सेब, लाल मेज, ये सब चित्र किसका है। नाम बताया गया के.एच. आरा ने बनाया, नाम दिया गया राम कुमार की रचना है, नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल ने बनाया। लाल मेज, हरा सेब, चीनी बर्तन, मेले से वापसी, ये सब जो रचनाएं हैं मित्रों अच्छी रचना है, कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब के.एच. आरा के साथ देना होगा। फर्स्ट के साथ आंसर बनाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है यूनिवर्सिटी मशीन और उसके साथ फेयरी प्रिंसेस जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया हिम्मत सिंह ने बनाया, नाम दिया गया मंजीत बाबा ने बनाया, नाम दिया गया गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया और नाम दिया गया गणेश पाइन ने बनाया। फेयरी प्रिंसेस हो या फिर यूनिवर्सिटी मशीन हो मित्रों, दोनों रचनाएं अच्छी हैं, बढ़िया रचनाएं हैं तो रचनाकार भी अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी मशीन और फेयरी प्रिंसेस जैसी बढ़िया रचना के लिए गगनेन्द्र नाथ टैगोर का नाम आता है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा।
सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है वनवासी यज्ञ। वनवासी यज्ञ जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है? नाम AR चुगतई का है, नाम शैलेंद्र नाडे का है, नाम कन्नू देसाई का है और नाम हिम्मत सिंह का है। वनवासी यज्ञ जैसा बढ़िया चित्र किसका है? वनवासी यज्ञ की बात होती है मित्रों। बढ़िया चित्र बनाया गया, अच्छा चित्र बनाया गया, चित्रकार का नाम शैलेंद्र नाथ डे है। तो सही जवाब आप शैलेंद्र नाथ डे के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों? हिरण की खाल की झिल्ली पर जो रेखांकन किया गया उसका नामकरण क्या है? हिरण की खाल की झिल्ली पर जो रेखांकन होता है उसे हरीरी कहते हैं, उसे चरबा कहते हैं, उसे लाफिर कहते हैं या फिर मुरक्का कहते हैं। मित्रों, जो हिरण की खाल है उसकी जो पतली सी झिल्ली होती है उस पर रेखांकन किया गया उसका नाम चरबा होता है। तो सही जवाब चरबा के साथ दीजिएगा। सही जवाब चरबा के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत प्यारा क्वेश्चंस मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे क्या कह रहा है? ड्रिप चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ड्रिप चित्रकला के फेमस कलाकार कौन है? नाम जैक्सन पोलार्क का है, नाम ऑस्कर कोकास्का का है, नाम जॉन मीरो का है और उनमें से कोई नहीं ऑप्शंस दिया गया। ड्रिप चित्रकला की बात होती है मित्रों, तो ड्रिप चित्रकला हो या फिर एक्शन पेंटिंग हो, जैक्सन पोलार्क का नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर छापिएगा। ए के साथ सही जवाब लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? नाम है एकपुंजीय रेखा कहेंगे, सीधी रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे या फिर लंबवत रेखा कहेंगे। एक स्थान है, वहां से विभिन्न दिशा में जा रही है रेखा मित्रों, इसको आप क्या कहेंगे? तो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली जो रेखा होती है एक पुंजीय रेखा कहलाती है। सही जवाब एक पुंजीय रेखा, यानी एक पुंज से प्रकाशित होके हर साइड में निकल रही। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। क्या कह रहा है आपसे? संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। नाम है अभिनवगुप्त, कालिदास, भरत मुनि या फिर इनमें से कोई नहीं। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताना है। सबसे पुरानी किताब और उस पुरानी किताब का लेखक कौन है? तो मित्रों भरत मुनि हैं। सही जवाब वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चंस देखा जाए तो अगला क्वेश्चंस कौन सा आएगा? अगला क्वेश्चंस 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे? यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे? यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे ज़्यादा लेख किसने लिखे? रस्किन ने लिखे, जेम्स विक्की ने लिखे, बैडेलेयर ने लिखे या फिर सुकरात के द्वारा लिखे गए। यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में जो लिखा गया मित्रों वो सबसे ज़्यादा बैडेलेयर के द्वारा लिखा गया। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। बैडेलेयर इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 5 नंबर है आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता। लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता जैसा बढ़िया चित्र किसने चित्रित किया? नाम रूबेंस का है, नाम देलाक्रा का है, नाम कुर्बे का है और नाम टर्नर का भी दिया गया। लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया मित्रों वो देलाक्रा के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया था? लाफिंग कैवेलियर का रेम्ब्रा का है, फ्रांस हाल्स का है, जैन स्टीन का है या फिर योहानेस वर्मियर का है? आपको बताना है। लाफिंग कैवेलियर, जो ये लाफिंग कैवेलियर रचना है मित्रों बहुत अच्छी रचना है लाफिंग कैवेलियर, और अभी जस्ट पूछी गई थी फ्रांस हाल्स, आपने आंसर्स लगाया था। सही जवाब क्या बनेगा? फ्रांस हाल्स के साथ बनेगा। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? बड़ा भाग्य। क्या बड़ा भाग्य किसकी कृति है? नाम अल्बर्ट ड्यूरर का है, दुच्चो का है, ज्योत्यो का है और पिकासो का नाम दिया गया।
बड़ा भाग्य किसकी कृति है मित्रों? तो जो बड़ा भाग्य कृति है वो अल्बर्ट ड्यूरर का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ रहा है, ए इज द राइट आंसर देना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार कौन है? नाम पीबी जानकी रमन का है, नाम प्रदोष दास गुप्ता का है, नाम धनराज भगत का है और नाम चिंतामणि कर का दिया गया। मिश्र माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार कौन? तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद एक नाम लगाइएगा, नाम धनराज भगत का होगा। सही जवाब धनराज भगत के साथ देना है, यानी बी इज द राइट आंसर छापना है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कह रहा है हेंगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। हेंगिया सोफिया गिरजाघर रूस में है, इस्तांबुल में है, जापान में है या फिर ब्राजील में? हेंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? मित्रों हेंगिया सोफिया गिरजाघर की जब बात आती है तो इस्तांबुल का नाम आता है। सही जवाब इस्तांबुल लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर प्रश्न। आपसे कह रहा है 1981 ईस्वी में प्लेस फॉर पीपुल चित्र प्रदर्शनी किसने आयोजित की थी? नाम भूपेन खक्कर का है, के एच आरा का है, विमान सुंदरम का है, इनमें से कोई नहीं। प्लेस फॉर पीपुल चित्र प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो मित्रों ऐसी चित्रण प्रदर्शनी विमान सुंदरम के द्वारा आयोजित की गई थी। सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर है। धातु ढलाई में टेपा माटी पद्धति के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? क्या कानपुर जाना जाता है, क्या बनारस जाना जाता है, क्या जौनपुर जाना जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? धातु ढलाई में एक माटी प्रयोग की जाती है टेपा माटी मित्रों। तो टेपा माटी के लिए जो शहर जाना जाता है जहाँ पर भारत कला भवन स्थित है, भवन, तो वही शहर जाना जाता है, यानी जहाँ BHU है, यानी जहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। पूछा गया भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? नाम सदृश्य का दिया गया, वर्णिका भंग का दिया गया, लावण्य योजना है और प्रमाण है। भारतीय चित्रकला में जो षडांग है, षडांग में अनुपात आपको बताना है। रूपभेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम में जो आपका अनुपात है वो किस में आता है? तो लंबाई चौड़ाई जहाँ दिखाई जाए, यानी प्रमाण जहाँ दिखाया जाए। तो सही जवाब प्रमाण के साथ देना होगा, डी के साथ आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है आपका। आपसे कह रहा है मित्रों बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, ये 1912 की रचना है। घनवाद का प्रथम कोलाज कृति बताया जाता है। तो बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह जो रचना है, क्या सेजान ने बनाया, क्या देंगा की रचना है, पिकासो ने बनाया या फिर हेनरी मूर की रचना है? सही जवाब देना है मित्रों। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह जो रखा है ये पाब्लो रुई पिकासो के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों मैटरनिटी यानी 3 वुमेन ऑन द सीशोर, ये किसका चित्र है? मैटरनिटी गॉर्गिन का है, पॉल सेजान का है, देंगा का है, फिर टर्नर का है। मैटरनिटी की अगर बात आती है मित्रों तो मैटरनिटी जैसी बढ़िया जो चित्रण है वो पॉल गॉर्गिन के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर छापिएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। नाम दिया गया वॉन गॉग है, नाम दिया गया रेम्ब्रा है, नाम पॉल सेजान का है और माइकल एंजेलो का है। होली फैमिली पेंटिंग का जो चित्रकार है वो कौन है? तो होली फैमिली जैसी बढ़िया रचना को माइकल एंजेलो के द्वारा तैयार किया गया है। तो सही जवाब मित्रों डी के साथ दीजिए, डी इज़ द राइट आंसर छापिए। फिर बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है विलेनडोर्फ की नारी आकृति है। विलेनडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? नाम ऑस्ट्रिया का दिया गया, नाम जर्मनी का दिया गया, नाम फ्रांस का दिया गया और नाम रूस का दिया गया। विलेनडोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? तो विलेनडोर्फ की जो नारी आकृति है मित्रों ये ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। तो सही जवाब ऑस्ट्रिया लगाइए, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
क्या कह रहा है, किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पर प्रमुखता से काम किया है। मुखाकृति विषय पर चिंतामणि कर ने बढ़िया से काम किया, गिरीश भट्ट ने बढ़िया से काम किया, हिम्मत शाह ने काम किया या फिर शंखु चौधरी के द्वारा काम किया गया। मित्रों, मुखाकृति, मुख की आकृति को बहुत बढ़िया से बनाया हो, अपना विषय मान लिया हो, उस पर ज़्यादा काम किसके द्वारा किया गया, तो ऐसा कारनामा हिम्मत शाह के द्वारा किया गया है। तो सही जवाब हिम्मत शाह लगाओ, यानी बी इज़ द राइट आंसर। छापो, बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, यूपी के लखनऊ से प्रकाशित कला पत्रिका, जिसे कहा जाता है कला दीर्घा और कला विमर्श, ये कला दीर्घा और कला विमर्श के संपादक कौन है? क्या अमृता सिरगल जी हैं, क्या वीरेश्वर सेन जी हैं, क्या नसरीन मोहम्मदी जी हैं या फिर अवधेश मिश्रा जी हैं? यूपी की राजधानी से छपती है मित्रों पत्रिका, नाम होता है कला विमर्श और कला दीर्घा। इसको जो है अवधेश मिश्रा के द्वारा, यानी अयोध्या के कलाकार अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर। छापो, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, किसने चट्टानी शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए? तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पे खूब ज़्यादा रचना किया हो सरयू दोषी ने, उमा नाम्बियार ने, रमेश राणा ने या फिर बद्रीनाथ आर्या ने। मित्रों, चट्टाने शीर्षक से खूब ज़्यादा तैलीय रचना बनाने का काम रमेश राणा का रहा है। तो सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन किसका जल रंग चित्र है? नाम है डॉक्टर रेखा कक्कड़ का, नाम है रामबी सुतार का, मंजू प्रसाद और शंखु चौधरी का नाम दिया गया। कंपनी गार्डन किसका जल रंग रचना है मित्रों, आपसे पूछा गया, और कंपनी गार्डन के लिए आप जिसका नाम सुझाएंगे वो नाम होगा डॉक्टर रेखा कक्कड़ का। तो सही जवाब रेखा कक्कड़ के साथ देना होगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, रीछ मानव क्या है? रीछ मानव प्रागैतिहासिक जीव है, रीछ पालने वाला है, वन मानुष है या फिर मुखौटा पहने मनुष्य है। रीछ के साथ मानव शब्द जुड़ा है, तो मित्रों रीछ मानव कौन होगा? रीछ का मुखौटा पहन ले और वो मनुष्य हो। तो सही जवाब मुखौटा पहने मनुष्य होगा, यानी डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों, आक्रामक माहिस किस गुफा में चित्रित है? आक्रामक माहिस किस गुफा में चित्रित है, आपसे पूछा गया। आक्रामक माहिस की बात होती है मित्रों तो कोगुल गुफा है, अल्तामीरा की गुफा है, लास्को की गुफा है और गारगास की गुफा है। आक्रामक माहिस जैसा बढ़िया चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। आक्रामक माहिस जो चित्रित है वो अल्तामीरा की गुफा में है। तो सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया, आक्रामक माहिस किस गुफा में चित्रित है? नाम पिंडाल का है, पेंचमार्ले का है, त्रायफेयर्स का है और अल्तामीरा का है। केवल ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, बाकी आंसर्स वही है। आक्रामक माहिस अल्तामीरा में है, तो डी के साथ आंसर है जो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया, बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक थे। नाम प्रदोष दास गुप्ता का है, एम धर्मानी का है, रामकिंकर वैच का है और डीपी राय चौधरी का है। बलबीर सिंह कट्ट के गुरुजी का नाम बताना है, शिक्षक का नाम बताना है मित्रों। तो शिक्षक जो है रामकिंकर वैच जी हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर। छापो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है, पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, नाम कांसा का है, नाम सीमेंट कंक्रीट का है और नाम कास्ट माध्यम का है। पिराजी सागरा किस माध्यम में काम करते थे? पूछा गया पिराजी सागरा कौन से मीडियम में काम करते थे? तो आप जानते हैं कि पिराजी सागरा ने उसी माध्यम में काम किया जिस माध्यम में कौन सी मूर्ति पाई जाती है? बहुत फेमस मूर्ति है मित्रों भगवान जगन्नाथ की। तो काष्ठीय माध्यम। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? पंखा झालती महिला,
पंखा झालती महिला जैसा प्रसिद्ध चित्र कहाँ का है? नाम हालधार का दिया गया, रवि वर्मा का दिया गया, केहबार का दिया गया और एम.एफ. हुसैन का दिया गया। पंखा झाल रही है महिला यानी पंखा चला रही है महिला, ऐसा दृश्य किसने चित्रित किया है मित्रों? तो जिसने साधु और मेनिका को बनाया हो, जिसने साधु और मेनिका जैसी बढ़िया रचना को जो है अंकित किया हो, जो तैलीय रचनाकार हो, नाम होगा राजा रवि वर्मा। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया जनता वॉच रिपेयरिंग। जनता वॉच रिपेयरिंग जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम भूपेन खक्कर का है, ज्योति भट्ट का है, विमान सुंदरम का है और सोमनाथ होर का है। जनता वॉच रिपेयरिंग जैसा बढ़िया चित्र किसका है? तो जनता वॉच रिपेयरिंग जो चित्र है मित्रों वो भूपेन खक्कर का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस की। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पैग का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा हो और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य हो। नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, कृष्ण हावलाजी आरा का है और नंदलाल बोस का है। पैग का कलाकार हो, आजीवन कुंवारा हो, ऐसा कलाकार कौन है मित्रों? तो KH आरा पूरा नाम होता है, कृष्ण हावलाजी आरा। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कसीदाकारी जो रुमालों पर कला है वो कौन सी शैली की है? नाम चंबा शैली का दिया गया, जयपुर शैली का दिया गया, मंडी शैली का दिया गया और बीकानेर शैली का दिया गया। कसीदाकारी जो रुमालों पर कला है वो कौन सी शैली की है? तो मित्रों जो कसीदाकारी की जाती है वो कसीदाकारी चंबा में की जाती है। रुमालों पर खूब ज़्यादा बेलबूटेदार काम होता है और उसमें खूब ज़्यादा कलाकार रुचि भी दिखाते हैं। तो चंबा के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, यह अकबर कालीन चित्र है, किसने बनाया है? बाबर सोन नदी पार कर रहा है, क्या मिस्किन ने बनाया, मुकुंद की रचना है, फारूक बेग ने बनाया, फिर जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया? मित्रों बाबर सोन नदी पार कर रहा है, बाबर जो मुगलिया वंश का संस्थापक होता है तो वो पार कर रहा है, तो इसको दर्शाने का काम जगन्नाथ कर रहा है। सही जवाब जगन्नाथ के साथ देना पड़ेगा, सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है रावण कुंभकर्ण जैसी आकृतियां प्रमाण के आधार पर कितने ताल की हैं? रावण हो, कुंभकर्ण हो, ऐसी आकृतियां अनुपात यानी प्रमाण के आधार पे आप कितने ताल की बताएंगे? 16 ताल की, 10 ताल की, 5 ताल की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों आप जानते हैं रावण हो, कुंभकर्ण हो, ये सब क्या है? राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, तो ये 16 ताल पे आती हैं। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। ये टॉलस्टॉय ने कहा, टैगोर ने कहा, अरस्तू का कथन है या फिर जयशंकर प्रसाद का है? मित्रों ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है, ऐसी परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है। तो सही जवाब जयशंकर प्रसाद के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 10 अक्टूबर 1874 को रूस के प्रसिद्ध नगर सेंट पीटर्सबर्ग में डाडाडाड का जन्म हुआ, एडवर्ड मुंख का जन्म हुआ, पॉल सेजान का जन्म हुआ, निकोलस रोरिक का जन्म हुआ या फिर पॉल गोंग का जन्म हुआ? 10 अक्टूबर 1874 को रूस के प्रसिद्ध सेंट पीटर्सबर्ग में किसका जन्म हुआ मित्रों? तो सेंट पीटर्सबर्ग में निकोलस रोरिक का जन्म हुआ है। सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया उमा का दुख, उमा प्राश्यते, वीणा वादिनी और वर्षा आत्मा जैसा बढ़िया चित्र शांति निकेतन में किसने बनाया?
नाम नंदलाल बोस का है कि केहबार का है, भारती खेर का है और नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम दिया गया। उमा का दुख हो, उमा प्रायश्चित कर रही हो, या फिर वीणा वादनी हो, या फिर वर्षा आत्मा हो। बढ़िया बढ़िया चित्र है मित्रों, और बढ़िया चित्र है तो बढ़िया कलाकार बनाएगा। शांति निकेतन का वो कलाकार होगा जिसने अपनी शांति निकेतन में खूब ज़्यादा सेवाएं दी होंगी। वास्तविक नाम नंदलाल बोस है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 1940 के बाद बिल्लियों, केकड़ों, मछली, लोमड़ी, हाथी जैसा चित्र किसने बनाया। नाम AR चगुतई का है, ललित मोहन सेन का है, यामिनी रंजन राय का है, श्रीधर महापात्रा का है। 40 के बाद, 1940 के बाद बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी, हाथी, इस पे खूब ज़्यादा काम किसने किया। तो इस पे मित्रों यामिनी रंजन राय के द्वारा खूब काम किया गया, जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे। कह रहा धान कूटते हुए गंदी बस्तियों की जिंदगी जैसा प्रमुख चित्र कौन से कलाकार का है। नाम कृष्ण कैंटागिरी हेब्बार का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, सुधीर रंजन खासदगीर का है और सुखविंदर सिंह बागल का भी नाम दिया गया। मित्रों रचना आपसे पूछी गई धान कूटते हुए, तो धान कूटते हुए या फिर गंदी बस्तियों की जिंदगी जैसा बढ़िया चित्र कृष्ण कैंटागिरी हेब्बार ने दर्शाया है, और इससे इन्होंने समाज के बीच का दृश्य दर्शाने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, भील जीवन, धूमर नृत्य, फसल की कटाई, चित्तौड़गढ़, श्रीनाथ जी, पनिहारन, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र कौन से कलाकार ने बनाए। नाम चित्त प्रसाद का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, मंजीत बाबा का है और अमृता सरगल का नाम दिया गया है। सही जवाब क्या बनेगा। भील जीवन हो, झूमर नृत्य हो, फसल की कटाई हो, पनिहारन हो, श्रीनाथ जी हो, चित्तौड़गढ़ हो, ये सब जो चित्र बनाए गए मित्रों, ये गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा। गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा। तो सही जवाब क्या बनेगा। सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है नृत्य रताकृति, घोड़ा, लकड़ी, स्नानार्थी, सूरज के तेल, खिलौने, नर और नारी, ये सब प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम KS कुलकर्णी का है, सैयद हैदर रजा का है, मदन लाल नागर का है और सोमनाथ होर का है। लकड़ी रचना हो, स्नानार्थी रचना हो, घोड़ा रचना हो, नृत्य आकृति हो, सूरज के तेल हो, खिलौना हो, नर नारी हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाया मित्रों। KS कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब KS कुलकर्णी लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर छापिएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है गाँव की नौकरानियाँ, गाँव की नौकरानियाँ, यक्ष, स्नान, गिरगिट, विश्राम, गुलाब, मोर, कौवा, शकुंतला का श्रृंगार, ढोला मारू जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया सैयद हैदर रजा की रचना है, देवकी नंदन शर्मा की रचना है, कृपाल सिंह शेखावत की रचना है या फिर KS कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। सही जवाब क्या बनेगा। ढोला मारू की बात हो, शकुंतला का श्रृंगार हो, यक्ष हो या फिर स्नान हो, गिरगिट हो, गाँव नौकरी हो, नौकरानियाँ हो या फिर विश्राम हो या फिर गुलाब हो, ऐसी ऐसी रचनाएं देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाई गई हैं। तो सही जवाब देवकी नंदन शर्मा देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। सी के साथ आप आंसर्स मिलान करो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपसे। 25 सितंबर 1998 को 70 साल की उम्र में डाडा डाट ने इस संसार को त्याग दिया। नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, नाम गोपाल घोष का है, नाम राम कुमार का है और नाम राम किंकर वैस का है। 25 सितंबर 1998 को 70 साल की उम्र में इसने जो है संसार को त्यागा। तो मित्रों वह कलाकार गढ़वाल का बहुत अच्छा कलाकार होता है और लखनऊ कला विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद लखनऊ कला विद्यालय में एज अ प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किए हैं। नाम होता है रणवीर सिंह बिष्ट। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों क्या
कह रहा है सजनों ने ईश्वरी सेन को हमीर हट्ट पर आधारित कितने चित्रों की चित्रमाला भेंट की थी? नाम 14 चित्र का है, 30 चित्र का है, 21 चित्र का है और 103 चित्र का है। सजनों ने ईश्वरी सेन को हमीर हट्ट के आधार पे कितने चित्रमालाएं दी? मित्रों, चित्रमालाओं की जब बात आए तो 21 चित्रमाला याद रखिएगा। सही जवाब बी के साथ छाप लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? पुंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? नाम गुलेर शैली है, वसोहली शैली है, मंडी शैली है, इनमें से कोई नहीं। पुंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? तो पुंछ की जो चित्रकला आती है वो गुलेर शैली, किससे? गुलेर शैली से प्रभावित है। वही गुलेर शैली जिसका एक कलाकार बहुत अच्छा है, नाम होता है क्या? कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी से। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया मित्रों, स्वर्ण कीट की कतरनों का प्रयोग करके चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया? तो मित्रों, स्वर्ण कीट का कतरन मेवाड़ में तो प्रयोग ही हुआ है, और क्या गढ़वाल में प्रयोग हुआ, क्या वसौली में प्रयोग हुआ, क्या जैन में प्रयोग हुआ, या फिर मंडी शैली में प्रयोग हुआ? तो स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग करके काम करने का जो कार्य रहा वो वसोहली शैली में रहा है मित्रों। वही वसोहली शैली जो आपकी लोक कला पर आधारित शैली है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछ रहा है किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था? नाम गोवर्धन का है, वशावन का है, कवि जौहरी का है और लालचंद्र का है। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया मित्रों? तो किताबे नौरस की जब भी बात आएगी कवि जौहरी का नाम आएगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर। छापो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार का चित्र किसके समय का है? दशहरा दरबार का चित्र महाराजा भीम सिंह के समय का है, महाराजा हमीर सिंह के समय का है, महाराजा राज सिंह के समय का है, या फिर महाराजा कुंभा सिंह के समय का है? जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में दशहरा बाग दरबार का चित्रण पूछा जा रहा है। दशहरा बाग दरबार का चित्र जो है वो महाराजा भीम सिंह के समय का है। तो सही जवाब भीम सिंह के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे? नाम गोवा का है, उत्तर प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है और राजस्थान का है। राग रागनी के चित्र भारत के कौन से प्रदेश में ज़्यादा मामले में बने हैं मित्रों? तो राग रागनी का ज़्यादा अंकन आपको दिखाई देगा तो मेवाड़ के साथ जो आपका राजस्थान है वहाँ दिखाई देगा। तो सही जवाब राजस्थान लगाइएगा, सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर। राग रागनी का अंकन राजस्थान में ज़्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है मित्रों? साधनमाला हो, पंचशिखा हो, करणदेव गुहा हो, गंधर्व व्यूह हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र कौन सी शैली में बने? नाम पाल शैली का है, कांगड़ा शैली का है, राजस्थानी शैली का है और वसोहली शैली का है। साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा, गंधर्व व्यूह, ये सब बढ़िया चित्र कौन सी शैली में आते हैं? तो ये सब मित्रों जो गोपाल के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है वंश, और जिसको धीमान और बित्तपाल के द्वारा शैली स्टैब्लिश की जाती है, बित्तपाल के द्वारा शैली स्टैब्लिश की जाती है, उस शैली का है। यानी फर्स्ट के साथ आंसर बन रहा है, ए इज द राइट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है प्राणों की भिक्षा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16 नंबर गुफा, 2 नंबर गुफा, 10 नंबर गुफा या फिर 1 नंबर गुफा? प्राणों की भिक्षा जैसा चित्र कहाँ पे है मित्रों? तो प्राणों की भिक्षा वाला जो चित्र है वो आपका 2 नंबर गुफा में है, अजंता में। अजंता वही महाराष्ट्र औरंगाबाद वाले में। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आर.एस. बिष्ट ने 1973 में सरस्वती नदी के किनारे डाडाडाडपुरा स्थल की खोज की। आर.एस. बिष्ट ने 1973 में लोथल को खोजा, कालीबंगन को खोजा, बनवाली को खोजा या फिर चन्हूदड़ो को खोजा? सही जवाब देना है।
मित्रों सरस्वती नदी के किनारे इन चारों में से कौन सा स्थल है, बस यही बता दीजिए। तो आर.एस. विष्ट ने 1973 में बनवाली जो हरियाणा में पाया जाता है उसी को खोजा है। कौन सी नदी किनारे है, सरस्वती नदी किनारे है। तो सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों जादू के विश्वास, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए, रायचूर में, बेल्लारी में, मिर्जापुर में या फिर भीलवाड़ा में। तो जादू के विश्वास के मैक्सिमम चित्र जो मिले हैं मित्रों वो बेल्लारी में मिले। कहाँ मिला है, बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पे है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा मित्रों, कर्नाटक। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस आएंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस कह रहा है अंतिम क्षणों तक चित्र साधना में लीन असित कुमार हालधार ने 13 फरवरी 1964 को अंतिम सांस ली। कानपुर में, बंगाल में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में। असित कुमार हालधार ने अंतिम समय तक साधना की और अंतिम समय में सांस कहाँ ली, तो मित्रों उत्तर प्रदेश की प्यारी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में उन्होंने 1964 में अपना शरीर त्यागा। सही जवाब वी के साथ बना, वी इज द राइट आंसर बना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जल में हाथी, जल में हाथी हो गया, भाव मुद्रा हो गया, गजलक्ष्मी हो गया, ये सब प्रमुख चित्र किसने बनाया, शैलेंद्र नाडे ने बनाया, अमृता सहगल ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, फिर प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाया गया। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब शैलेंद्र नाडे होंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएंगे, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है के एच आरा ने 30 जून 1985 को डाडाडाट में अपनी अंतिम सांस ली। नाम दिल्ली का है, मुंबई का है, कानपुर का है, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण हावलाजी आरा ने 30 जून 1985 को अंतिम सांस ली। कहां पर ली मित्रों, अंतिम सांस उन्होंने मुंबई में ली है। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों बाढ़ रचना, शीर्षकहीन रचना, बंगाल का अकाल जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम चित्त प्रसाद का है, नीरज मजूमदार का है, मदन लाल नागर का है और शंखु चौधरी का है। बाढ़ रचना हो, शीर्षकहीन रचना हो या फिर बंगाल का अकाल रचना हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए। सही जवाब मित्रों चित्रकार का नाम चित्त प्रसाद के साथ लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है अभियोग, अभियोग के साथ गंगा रचना हो, सूर्य और चांद रचना हो, पूर्णिमा हो, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए। नाम के.जी. सुब्रमण्यम का है, नीरज मजूमदार का है, फ्रांसिस नोडन सूजा का है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। सही जवाब क्या बनेगा। सही जवाब की अगर बात आती है मित्रों तो अभियोग हो, गंगा हो, सूर्य और चांद हो, पूर्णिमा हो, ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं हैं और ये नीरज मजूमदार की रचनाएं हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। शकुंतला का श्रृंगार जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम दिया गया प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा ने बनाया, राम किंकर वैज ने बनाया, सोमनाथ होर ने बनाया, फिर पारितोष सेन ने बनाया। शकुंतला का श्रृंगार जैसा चित्र मित्रों, शकुंतला का श्रृंगार जैसा बढ़िया चित्र देवकीनंदन शर्मा ने बनाया है। तो सही जवाब देवकीनंदन शर्मा के साथ जाइएगा, फर्स्ट साथ आंसर्स लगाइएगा, यानी ए इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों आपसे कह रहा है भागवत पुराण, अर्जुन, उर्वशी, ये सब चित्र हैं, किसने बनाए। नाम के.एस. कुलकर्णी का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है, राम कुमार का है, फिर इनमें से कोई नहीं। भागवत पुराण है, अर्जुन है, उर्वशी है, सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए मित्रों। तो ये सब चित्र आपके राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाए गए। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कादम्बिनी देवी हो, रजनीगंधा हो, कठफोड़वा हो, ये सब प्रमुख चित्र है मित्रों, किसने बनाया। नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, नाम के हेबार का है, नाम के आचार्य का है और नाम के.एस. कुलकर्णी का भी दिया गया। कादम्बिनी देवी हैं, रजनीगंधा है, कठफोड़वा है, सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं मित्रों, किसके द्वारा बनाए गए। तो ये बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया है, जिन्हें एशिया का नोबेल 1913 में मिला, जिन्होंने 2500 चित्रों को बनाया है और जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारिता की ओर उन्मुख किया है। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है मित्रों आपसे कह रहा है एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार डाडाडाट का जन्म 16 सितंबर 1861 को वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ। क्या प्रभु जोशी का हुआ,
अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का हुआ, नाम दिया गया नयन भटनागर का हुआ, या फिर ज्योतिष जोशी का हुआ। सही जवाब क्या बनेगा? प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं, 16 सितंबर 1861 को वर्सायर इंग्लैंड में उनका जन्म होता है मित्रों। कलाकार का नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, E.V. हैवेल इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वीर श्रृंगल की पदवी से विभूषित कलाकार कौन है? नाम कृष्ण खन्ना का है, अवनी बाबू का है, के हबार का है और रवि वर्मा का है। वीर श्रृंगल की उपाधि किसे मिली है मित्रों? तो वीर श्रृंगल की जो उपाधि मिली है वो भारत के तैलीय चित्रकार को मिली, और तैलीय चित्रकार कौन है? रवि वर्मा है। तो राजा रवि वर्मा आंसर्स बनेंगे, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सिकारे के साथ सिकारेबाज, या सिकरे या सिकारे जो कहो, सिकरे के साथ सिकारेबाज, ये प्रसिद्ध चित्र है, किसने बनाया? साहस मल ने बनाया, सिराजी ने बनाया, मनोहर ने बनाया, फिर इनमें से कोई नहीं। सिकरे के साथ सिकारेबाज जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है मित्रों वो साहस मल के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है भाव सिंह के आश्रय में डाडाडाड़ जैसा कवि रहा जिन्होंने ललित, ललाम और रसराज की रचना की। नाम दिया गया एरिक डिकन्सन का, बिहारी लाल का, मतीराम का और नागरीदास का। ललित लाम और रसराज की रचना किसने की है मित्रों? तो ललित लाम और रसराज जैसी बढ़िया रचना मतीराम के द्वारा की गई है। तो सही जवाब मतीराम के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया मेल हैंड, मेल हेड राजहंस जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, नाम अंबादास का है, नाम सैलोज मुखर्जी का है, नाम रमेश्वर ब्रूटा का है। मेल हैंड, राजहंस, ये सब चित्र है मित्रों, बढ़िया चित्र है, बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। याद रखिएगा, फर्स्ट साथ आंसर्स लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ लिया गया कौन सुमेलित नहीं है, और नाम दिया गया राधा कमल मुखर्जी, ललित कला अध्यक्ष लखनऊ के रूप में, भारत कला भवन भोपाल के रूप में, लिब्रो म्यूजियम पेरिस के रूप में, या फिर भारत भवन भोपाल के रूप में। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, सही जवाब देना है। सभी ऑप्शंस देखने के बाद भारत कला भवन शब्द दिया गया और भोपाल का नाम दिया गया, जबकि भारत भवन भोपाल एकदम सही है। भारत कला भवन BHU आता, BHU यानी वाराणसी आता, तो यही सही नहीं है। बी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है, जो है सृजन आर्ट गैलरी आगरा में है, डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है, या फिर निराला आर्ट गैलरी लखनऊ में है। सही जवाब देना है, सही जवाब देना है मित्रों। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निराला आर्ट गैलरी जो लखनऊ वाली है यही गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है मित्रों आधुनिक कला में समीक्षावाद और चित्रकला के रसास्वादन जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? क्या जगदीश गुप्त ने लिखी, क्या रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, क्या असद अली की है, या फिर अवधेश मिश्रा ने लिखी? आधुनिक कला में समीक्षावाद और चित्रकला का रसास्वादन मित्रों ऐसा पुस्तक लिखा गया तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पेरिस का निर्णय, पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था? रूबेंस थे, टर्सियन थे, माइकल एंजेलो थे, या फिर रेम्ब्रांट थे? पेरिस का निर्णय मित्रों, पेरिस का निर्णय जैसा बढ़िया रचना रूबेंस की है। तो सही जवाब रूबेंस यानी फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? झंझावत, झंझावत लिथियोग्राफ जैसा छापा चित्र किसने बनाया? नाम श्रीधर महापात्रा का है, नाम रामकिंकर वैज का है, नाम चिंतामणिकर का है, और नाम इनमें से कोई नहीं। झंझावत जैसा छापा चित्र किसका है मित्रों? तो झंझावत जैसा बढ़िया छापा चित्र रामकिंकर वैज की रचना बताई जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाइए मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया
कुतूहलपूर्वक मेघदर्शन, कुतूहलपूर्वक मेघदर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम हरिहर लाल मेढ़ का है, नाम गीता कपूर का है, नाम रणवीर सिंह का है, नाम किरण दर का है। कौतूहलपूर्वक मेघदर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है मित्रों? तो ऐसा चित्र हरिहर लाल मेढ़ के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कश्मीर के दृश्य चित्र, बुद्ध जीवन, दर्पण, मार्केट सीन, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? नाम ज्योति स्वरूप का है, नाम लक्ष्मण पैक का है, नाम गणेश पाइन का है, नाम इनमें से कोई नहीं। कश्मीर के दृश्य चित्र की बात हो, बुद्ध जीवन की बात हो, दर्पण की बात हो, मार्केट सीन की बात हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र हैं मित्रों, किसने बनाए? तो सही जवाब लक्ष्मण पै का होगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, क्या जिकिर संगीत जो इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है किस राज्य में जन्म यानी उत्पत्ति लेती है? केरला की है जिकिर, उत्तर प्रदेश की है, असम की है, या फिर नागालैंड की है? मित्रों जिकिर संगीत की जब भी बात आए तो हेमंता बिश्वा शर्मा वाला बेल्ट लगाइएगा, माँ कामाख्या वाला बेल्ट लगाइएगा, यानी असम वाला बेल्ट लगाइएगा। तो सही जवाब असम के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया क्लासिकी यानी कालजयी हिंदू मंदिरों के एक हिस्से का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? गर्भगृह में नहीं होता है, त्रिभंग में नहीं आता है, मंडप में नहीं आता, या फिर अंतराल में नहीं आता। हिंदू मंदिरों में क्या नहीं आता मित्रों? त्रिभंग मुद्रा होती है। त्रिभंग कोई मंदिर का आकार नहीं होता, मंदिर का हिस्सा नहीं होता। तो सही जवाब त्रिभंग लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है, पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया? नाम एलोरा का है, सांची का है, महाबलीपुरम का है, और अमरावती का है। पत्थर पर बनी उभारदार मूर्ति के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी अवतरित हो रही है। स्वर्ग से गंगा नदी अगर आ रही है तो महाबलीपुरम में दर्शाया गया है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्होंने किस रूप में प्रदर्शित की है? तो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा शिक्षक के रूप में दर्शाया, विश्राम करते हुए रूप में दर्शाया, नृत्य करते हुए रूप में दर्शाया, या फिर ध्यानमग्न अवस्था में दर्शाया है? शिव की दक्षिणावर्ती प्रतिमा जो दर्शाया गया मित्रों वो आपके शिक्षक के रूप में दर्शाया गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मित्रों, नटवरी नृत्य या फिर डाडाडाड के नाम से जाना जाता है जो 19वीं सदी में वाजिद अली शाह के संरक्षण में अपने चरम पर पहुंचा। नटवरी नृत्य क्या कथक नृत्य है, क्या सावित्रिया नृत्य है, क्या मणिपुरी नृत्य है, या फिर ओडिशी नृत्य है जो वाजिद अली शाह के संरक्षण में चरम पे जाता है? तो नटवरी नृत्य या फिर कथक नृत्य को आप जोड़ सकते हैं एक के साथ। तो नटवरी नृत्य या कथक नृत्य वाजिद अली शाह के शासनकाल में 19वीं सदी में चरम पे रहा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कह रहा है, सितार को सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले भारत रत्न पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को डाडाडाट में हुआ। कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, या फिर दिल्ली में? पंडित रविशंकर का जो जन्म है मित्रों वो BHU प्रांगण वाले वाराणसी में हुआ है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में पंडित रविशंकर जी का जन्म हुआ, जो बहुत अच्छा सितार वादक है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित प्रथम फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? नाम गंगा अवतरण का है, आलमारा का है, नल दमयंती का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में निर्मित हो, विदेशी सहयोग से बनी हो, फिल्म का नाम क्या होगा? नल दमयंती। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल डाडाडाट है जो हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। नाम हरियाणा राखीगढ़ है, बालू हरियाणा है, मांडा JNK है, या फिर सुरकोटदा गुजरात? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी रहा मित्रों वो आपका हरियाणा का राखीगढ़ रहा है। तो सही जवाब हरियाणा राखीगढ़ लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ अशोक का स्तंभ जो डाटाडाट लंबाई में है 80 फुट है, 106 फुट है, 70 फुट है या फिर 40 फुट है। चुनार के बलुआ पत्थर में बना है, अशोक स्तंभ की बात हो रही है, लंबाई की बात हो तो 40 फुट आंसर्स लगाना, 40-45 फुट में आता है। सही जवाब डी के साथ आंसर्स बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया 52 गजा डाटाडाट के बड़वानी जिले में स्थित भगवान आदिनाथ की एक चट्टान काट करके 84 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में। 84 फीट ऊंची आदिनाथ की प्रतिमा जो है कहाँ पर बनाई गई है, तो मध्य प्रदेश में बनाई गई है, यानी फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बताओ।